हाय एवरीवन, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में टोकन्स। अगर मेरी आप सारी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो एक चीज़ कॉमन होगी कि मैं सारी लैंग्वेजेस में टोकन्स की बात करता हूं, क्योंकि बात करना ज़रूरी है। वैसे तो टोकन्स का बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है, लेकिन हर लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो टोकन्स का मतलब आप सबको पता ही है कि प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, उनको टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स के अंतर्गत आते हैं क्या? आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड, डेटा टाइप और ऑपरेटर्स। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट का नाम, जैसे किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी क्लास का नाम, जो भी आप एक नाम देते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू जो बदलती नहीं है, जैसे 10, 20, राम श्याम, ये हमारे कांस्टेंट हैं जो बदलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं। तो जहाँ पर भी कोई फिक्स वैल्यू लिखना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अब बात आती है कीवर्ड्स की। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जावा में लगभग 50 कीवर्ड्स माने जाते हैं, जैसे INT, फॉर, इफ, व्हाइल, डू। तो आपको पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब प्रोग्रामिंग में पहले से फिक्स होता है। जैसे कोई भाषा होती है, मान लीजिए हम कहते तेलुगु भाषा, तो तेलुगु में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि तेलुगु मुझे नहीं पता है। तो हर लैंग्वेज में अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब पहले से डिफाइंड होता है। तो जावा में कुल 50 कीवर्ड हैं लगभग, और ये कुछ एग्जाम्पल उसके हैं। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या है कि वेरिएबल के टाइप को बताता है। वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल मेमोरी में एक जगह को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे किसी वैल्यू को आप रख सकते हैं। जैसे कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कैसे करेंगे? डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम। अब डेटा टाइप क्या है? वेरिएबल मैंने अपने सीरीज में भी बनाया कि वेरिएबल का मतलब होता है कि एक जगह जहाँ पे किसी वैल्यू को रख सकें। अब वो जगह कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करता है, ये कौन बताएगा? डेटा टाइप। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है? प्रिमिटिव का मतलब कि जो बने बनाए होते हैं, नॉन प्रिमिटिव का मतलब जिनको हम बनाते हैं। हालांकि अभी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग बनाएंगे समय के साथ में। अभी हमारा मेन कंसर्न प्रिमिटिव डेटा टाइप पे है। तो प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? प्रिमिटिव में आता है एक न्यूमेरिक, एक आता है नॉन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक का मतलब एक इंटीजर पार्ट का मतलब कि जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होते। तो साइज़ के हिसाब से सबसे छोटा साइज़ है बाइट, उससे बड़ा है शॉर्ट, उससे बड़ा है INT, उससे बड़ा है लॉन्ग। मतलब एकदम छोटी रेंज प्रोसेस करनी है तो बाइट, उससे बड़ी रेंज प्रोसेस करनी है तो शॉर्ट, उससे बड़ी रेंज की वैल्यू प्रोसेस करनी है तो इंटीजर, उससे बड़ी रेंज की करनी है तो लॉन्ग। मतलब लॉन्ग एक सबसे ज़्यादा रेंज का डेटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट में अगर छोटी वैल्यू प्रोसेस करनी है तो फ्लोट, बड़ी वैल्यू प्रोसेस करनी है तो डबल। मतलब आप समझिए कि ये जो छोटी बड़ी मैं कर रहा हूँ, समझिए कि जैसे छोटा कटोरा बड़ा कटोरा, तो अगर फ्लोट का मतलब छोटा कटोरा, डबल का मतलब बड़ा कटोरा, दोनों फ्लोट को भी प्रोसेस करेंगे, लेकिन रेंज दोनों की, फ्लोट की कम होती है और डबल की ज़्यादा होती है। नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो एक हमारे पास होता है कैरेक्टर मतलब कैर, और एक होता है बूलियन। बूलियन ऐसा डेटा टाइप होता है जो या तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है। आइए हम लोग डेटा टाइप को एक प्रोग्राम के द्वारा इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको ये प्रोग्राम करके दिखाया था। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो पहले उसको आप एक बार देख कर तभी से आएँ कि मैंने रन करना कैसे बताया था। तो मान लीजिए कि आपने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर A लिया, A की वैल्यू 10 है, या आप कैर ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कैर A के अंदर आपने x कर दिया, तो एक A नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x है। मान लो इंटीजर B है जिसकी वैल्यू 10 है। अगर आप देना चाहें तो एक फ्लोट C है, C की वैल्यू मान लीजिए आपने कहा 1.2 है। ठीक है, और एक मान लीजिए हमने कहा बूलियन एक वेरिएबल है, मान लीजिए D, इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। बूलियन वेरिएबल की वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अब इन सबको हम एक एक करके अगर प्रिंट करा लें तो आप देखिए किस तरीके से है। तो जैसे मैंने A को प्रिंट कराया तो A क्या प्रिंट करेगा? A प्रिंट करेगा x। फिर अगर मैंने मान लीजिए B को प्रिंट कराया तो B क्या प्रिंट करेगा? B प्रिंट करेगा आपका 10। फिर अगर मैं C को प्रिंट कराऊँ तो C क्या प्रिंट करना चाहिए? 1.2। अगर मैं D को प्रिंट कराऊँ तो D क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? x 10 1.2 एंड ट्रू। आइए रन करके कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कहा जावा सी demo.java, इसको हमने कंपाइल किया लोकल मशीन पे, और यहाँ पर एक कंपेटिबिलिटी इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो फ्लोटिंग 1.2 को हमारा कंपाइलर समझ रहा है कि ये डबल वैल्यू है। तो ये एक तो तरीका है कि हम इसको डबल कर दें, है ना।
दूसरा तरीका है कि इसके आगे अगर आप f जोड़ दें तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये फ्लोट वैल्यू है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए, अब ठीक है, आपने कहा जावा डेमो, ये तो देखिए x पहली वैल्यू थी, 10 दूसरी वैल्यू थी, 1.2 तीसरी वैल्यू थी, ट्रू हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी। तो ये हम लोगों ने टोकन्स को और डेटा टाइप को हल्का सा यहाँ पर देखा। तो एक दो अगर हम बाकी लैंग्वेजेस से तुलना करें, खास तौर से सी से, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे यहाँ पे बाइट है, यहाँ पे शॉर्ट है, वहाँ पे डेटा टाइप के फॉर्म में शॉर्ट नहीं होता था, हालांकि सी में मॉडिफायर के फॉर्म में शॉर्ट होता था। यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग है और यहाँ पर है हमारे पास बूलियन, जो कि बूलियन डेटा टाइप सी लैंग्वेज में नहीं होता था। तो आप होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।